नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। जिस तरह उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां है और साधना न्यूज की टीम भी मिशन 2022 के अंतर्गत फिरोजाबाद की सबसे महत्वपूर्ण सीट टुंडला विधानसभा पहुंच चुकी है और हमारे साथ कुछ समस्या और कुछ सवालों के जवाब देने के लिए मौजूद है आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी बबलू सिंह कठेरिया जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है साधना न्यूज में बबलू जी। मैं साधना न्यूज का धन्यवाद देना चाहूँगा और इस टुंडला विधानसभा की जनता को भी चरणों का नमन करता हूँ कि सबको देखा है, एक बार हमें भी मौका दें। बिल्कुल, तो कई सारे सवाल हैं विधानसभा में, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये चुनावों को लेकर किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी की इस विधानसभा में चल रही है, क्योंकि मतदान की तारीख नजदीक है। तैयारी इस तरह चल रही है, जो 70 साल में नहीं हुआ वो आम आदमी पार्टी इस टुंडला विधानसभा में करेगी। क्या कुछ समस्या है टुंडला विधानसभा की? जब से भारतीय जनता पार्टी से विधायक रहे हैं, जो विकास कार्य के वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। सबसे पहले यहाँ का खारा पानी जो है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। उसको अगर मैं विधायक बनता हूँ तो सबसे पहले खारे पानी का मीठा बनाने का हम प्रयास करेंगे और करके दिखाएंगे उसको। दूसरी समस्या बेरोजगारों की है। बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है और ये बिजली के बिल से, हद से ज़्यादा बिजली के बिल से लोग परेशान हैं। उनके बिल बिल्कुल फ्री बिजली की जाएगी, 300 यूनिट बिजली फ्री होगी और पुराने बिल जो गरीब लोगों के हैं, जनता के हैं, किसानों के, वो सब माफ किए जाएंगे। बिजली अनियमितता की समस्या भी देखने को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी और ये गारंटी कार्ड हमारे केजरीवाल जी हैं। आप लोग सब लोग जानते हैं कि इंडिया में हमारे केजरीवाल जी विकास के नाम पे जाने जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा की बात की जाए तो टुंडला विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत खराब है और अगर मैं विधायक बनता हूं तो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं का सम्मान, बिजली और महिलाओं की यात्रा फ्री, महिलाओं के खर्चे के लिए 1000 रुपए दिए जाएंगे। ये हमारे केजरीवाल जी कर सकते हैं, उनकी पार्टी कर सकती है। मैं विधायक बनता हूं तो कर सकते हैं, अन्यथा ये दोबारा से ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जब 70 साल में नहीं किया तो इस बार क्या कर सकते हैं? महिला सुरक्षा की बात कह रहे हैं आप, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा कर रही है कि जब से सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। तो हाथरस वाला कांड देख लीजिए, महिलाओं की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, दलितों का अपमान होता है, दलितों का सम्मान नहीं होता है, दलितों की FIR दर्ज नहीं होती है, तो बीजेपी वाले तब कहाँ चले जाते हैं बताइए? ये तो आप लोग देखते ही होंगे मीडिया पे, उनकी दब कर दी जाती है, FIR दर्ज नहीं होती है, थाने में पुलिस प्रशासन उन्हीं के इशारों पे चलता है जो शासन में होता है। तो महिलाओं का उत्पीड़न होता है, तभी तो हम लोग दिखाई देते हैं क्षेत्र में कि महिलाओं का उत्पीड़न नहीं होगा। तो और महिलाओं का दर्द कौन समझेगा? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का दर्द समझेगी, महिलाओं के सम्मान में काम करेगी, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो महिलाओं के सम्मान में काम करे, चाहे बीजेपी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे BSP हो। BSP भी दलितों की सरकार में दलित पिटते हैं। दलित की BSP सरकार में मुझ पर खुद अत्याचार हुए, मेरे माँ बाप के हाथ पैर तोड़ दिए गए और क्या बोलते हैं, दिन के 11 बजे डकैती पड़ी। इसलिए मुझे राजनीति में मुझे आना पड़ा है कि अगर दलितों का भला होना है तो एक आम आदमी पार्टी एक ऐसी है जो सम्मान कर सकती है, महिलाओं का सम्मान कर सकती है, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो विकास कर सकती है टुंडला के अंदर। और आज तक लोग वादा करते चले आए हैं कि मीठा पानी कराएंगे, खारा पानी को मीठा कराएंगे। आज तक कितने विधायक बने, आज तक किसी ने टुंडला पे खारे पानी पे काम नहीं किया है। मैं अगर मेरी पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता में नहीं भी आती है, अगर मैं विधायक बनता हूं तो खारे पानी को मीठा पानी बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मेरी टीम पूरी लगेगी, केजरीवाल जी के सिद्धांतों पे मैं काम करूंगा। जनता से यही अपील है, एक बार मुझे मौका दें और विधायक बनाने की कृपा करें। जिस तरह खारे पानी की बात आप कर रहे हैं, तो जो भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने उस पर काम नहीं किया। क्या समस्या है, किस तरह की समस्या है? अगर इन्होंने किया होता, विधायक बनते हैं तब तो कुछ और बात होती है। बनने के बाद क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, ठीक है, अपने झंडे बैनर लेकर के खड़े हो जाते हैं, जीत जाते हैं, फिर जनता के बीच नहीं जाते हैं। और हम लोगों का काम ये है कि हम आम आदमी हैं, गरीब लोगों की पार्टी है। आज भी मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो ये हमारे समर्थक खड़े हुए हैं, जनता खड़ी हुई है, ये हमें चंदे से लड़ा रही है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और जनता इस बार इनको ऐसा जवाब देगी कि इन लोगों को 70 साल में जो याद नहीं आया वो इस बार याद आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी भी क्या है। और जनता अब बहुत पढ़ी लिखी समझदार हो चुकी है, दिल्ली मॉडल को देख रही है कि प्राइवेट स्कूलों में जो शिक्षा नहीं मिल रही है वो सरकारी स्कूलों में मिल रही है। वो हमारे केजरीवाल जी के सिद्धांत यही है कि यूपी में हम गरीब लोग अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही डालते हैं। सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, फिर प्राइवेट में उनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो हमारे केजरीवाल जी का ये उद्देश्य है कि सरकारी स्कूल को प्राइवेट से बेहतर बनाएंगे, से अच्छी शिक्षा देंगे और मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे जो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। क्लिनिक में इलाज हमारे घर पे होगा।
दिल्ली के अंदर अगर हमें ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना होता है तो हमारी टीम घर पे जाती है, हमें राशन लेना होता है तो हमारी टीम घर पर जाती है। यहाँ पे हमारे बेरोजगार, हमारे भाई लोग, हमारी महिलाएं धक्का लगा धक्का खा खा के परेशान हो जाते हैं और उनका काम नहीं होता है। तो वही दिल्ली मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लाया जाएगा, क्या लगता है आपको काम करेगा? लोगों पे जिस तरह से प्रचार प्रसार लगातार आपका चल रहा है, लोगों से मिल रहे, ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रहे, किस तरह का फीडबैक ये मिला, जनता का बहुत समर्थन मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है। जनता अगर मुझे वोट नहीं करती तो माला नहीं पहनाती, सहयोग नहीं करती, 10 रुपए है तो बताओ, एक ऑटो रिक्शा वाले मुझे 10 रुपए दे रहे हैं तो बताओ उनका कितना दिल है, कितना सम्मान है। ये गरीबों की पार्टी मानी जाती है और महिलाओं का सम्मान है, सब लोग का सम्मान है इसमें, क्योंकि इन लोगों को हर इंसान, हर वर्ग के लोग, सब लोग परेशान हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में किसानों का कितना नुकसान हो रहा है बताइए। गायों को गौशाला बना दी गई है, गौशाला में कितनी गायें हैं, गायें फिर भी रोड पे हैं, पैसे लेके बैठ गए हैं, उनको पैसे ले लिए, गौशाले खोले, गौशाला में आप देखिए जाके कितनी गायें हैं वहाँ पर रोड पे जा रही हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है गाय की वजह से। गाँव के सम्मान हम भी करते हैं, गौ माता की पूजा भी करते हैं, ठीक है। तो उनका कुल मिला के संशोधन ऐसा किया जाए कि रोड पे ना जाए, किसानों का नुकसान ना हो। अगर गवर्नमेंट ने उनका वो किया तो उनका नुकसान भी ना हो, ठीक है, ये करना चाहिए इनको। जमीनी स्तर पर कोई भी विकास कार्य नहीं, जमीनी स्तर पर कोई नहीं है। एक 6 गांव में गए थे, वहाँ 45 साल से रोड नहीं बना हुआ है। हम लोग है, कोई भी पार्टी का वहाँ वोट मांगने नहीं गया, हम लोग है, उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने अपनी बात रखी और मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ अगर मैं विधायक बनता हूँ तो उन लोगों का सबसे पहले वो रोड बनाया जाएगा। बीजेपी तो यही दावे कर रही है कि हमने गड्ढा मुक्त सड़कें कर दी, स्वास्थ्य व्यवस्था है, कोरोना काल में आप देखिए कितनी अच्छी पहुंचाई है, राशन घर घर पहुंचाया गया है, शिक्षा में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। गड्ढा मुक्त कर दिए हैं तो बीजेपी विधायक वोट मांगने क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर? गड्ढा मुक्त कर दिए हैं, वो 6 गांव में वहाँ पे वोट मांगने क्यों नहीं गए? वहाँ अनशन पे लोग क्यों बैठे हैं? चुनाव बहिष्कार कर दिया गया, क्यों किया गया कि जब गड्ढा मुक्त है, रोड सही है, महिलाओं का सम्मान है, दलितों का सम्मान है, और दलितों की याद कब आती है? जब वोट पड़ते है तब, वरना दलितों का अपमान होता है, दलितों को पिटवाया जाता है, दलितों का दर्द कोई नहीं सुनता है, ये होता है। ज्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में बसी हुई है, जिस तरह आपने एक समस्या बताई, खारे पानी की महत्वपूर्ण समस्या है, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में और क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर काम करना बेहद जरूरी होता है? देखो, रोड, एक तो रोडों पर है, ठीक है, खारे पानी की समस्या हो गई है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा है। महिलाओं को क्या बोलते हैं, हमारे केजरीवाल जी सरकार ने 1000 रुपए मुफ्त देने का प्रावधान रखा है। 18 साल से जितनी भी लड़कियां होंगी, महिलाएं होंगी, उनसे घर का खर्चा चलेगा, राशन फ्री मिलेगा, बिजली फ्री मिलेगी, पानी बिल्कुल फ्री होगा। और सबसे ज्यादा यूपी में परेशान है तो बिजली के बिल से परेशान है। एक गरीब आदमी का 60,000 का बिल भेज दिया जाता है, वो गरीब आदमी 60,000 बिल कहाँ से पे करेगा? तो हमारे केजरीवाल जी ने यही उद्देश्य लिया, सबसे पहले बिजली माफ की जाएगी, महिलाओं की यात्रा फ्री करी जाएगी, जो कि गरीब महिलाएं हैं, कहीं जाना चाहती है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो रोडवेज बस यात्रा उनको फ्री होगी, उससे इतनी महिलाएं खुश होंगी। और गारंटी कार्ड मेरे केजरीवाल जी हैं, और दिल्ली के जिनके लोग रहते हैं, दिल्ली में सबको पता है कि दिल्ली में क्या काम किया है, उसी के नाम पे हम लोग को समर्थन मिल रहा है। चुनाव के समय में जाति समीकरणों को बड़े साधने की कोशिश की जाती है, जब मतदान की तारीख के नजदीक हो तो हर वोट बैंक को साधने का प्रयास किया जाता है। टुंडला में भी यही स्थिति है, क्योंकि ये बीजेपी पे विपक्ष लगातार आरोप लगाती है कि सबसे ज्यादा जातीय समीकरण या धर्मवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। हमारी पार्टी पहले तो जातिवाद पर चुनाव नहीं लड़ती, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, और आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि टुंडला विधानसभा की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, समझदार है। अब की बार जातिवाद पर चुनाव नहीं है, बस केजरीवाल जी के उद्देश्यों पर चुनाव है, और यहाँ पे विकास पर चुनाव है। अगर जातिवाद पर चुनाव होता तो विकास भी तो कराएं, विकास भी तो चाहिए जनता को। जातिवाद पे चुनाव होना है, जातिवाद से कुछ विकास हो सकता है, और जातिवाद उन्होंने 70 साल में देख लिया है। तो अब विकास पर काम होगा, विकास पर मोहर लगने वाली है, विकास का विधायक होगा और विकास पर काम होगा। ये चर्चाएं हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में मुख्य मुकाबला देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी कितना मजबूती के साथ इस चुनाव में है, क्योंकि केजरीवाल जी ये पहले भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के इस चुनाव से आम आदमी पार्टी को एक विस्तार मिलेगा। इस बार बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। केजरीवाल जी के
कार्यों पे जनता बहुत खुश है और ऐसा परिवार कोई नहीं है जिसका एक परिवार का सदस्य दिल्ली में ना रहता हो, उसको बेनिफिट है। चाहे बिजली से ले लो, स्वास्थ्य से ले लो, शिक्षा से ले लो, राशन से ले लो, महिलाओं के सम्मान में ले लो, बस यात्रा से ले लो, सब खुश हैं। मैं जिस गांव में जाता हूं लोग गले लगाते हैं, कहते हैं केजरीवाल जी की पार्टी का मुझे बहुत इंतजार था, आप आ गए, अब मैं किसी को वोट नहीं करूंगा और केजरीवाल जी को मैं वोट करूंगा। मुझे तो बस यही पार्टी बहुत अच्छी लगती है। इन लोगों को सब जान चुके हैं कि ये वोट लूट के चले जाते हैं, विकास के नाम पर फिर नहीं आते हैं। क्या होंगे 10 मार्च के नतीजे? 10 मार्च के नतीजे टुंडला विधानसभा के इतने अच्छे होंगे कि लोगों के होश उड़ जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश की बात? पूरे उत्तर प्रदेश में दमखम से लड़ रही है पार्टी, इन्होंने अंदाज नहीं लगाया होगा उससे ज्यादा केजरीवाल जी की सीटें आएंगी और ये मुझे पता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बबलू सिंह जी, साधना न्यूज को समय देने के लिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ टुंडला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बबलू सिंह कठेरिया, जिनका कहना है कि इस बार का चुनाव टुंडला विधानसभा की जनता विकास के मुद्दों को देखते हुए वोट करेगी। हालांकि ये 10 मार्च के नतीजे बताएंगे कि टुंडला विधानसभा की जनता का रुख किस ओर होता है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, टुंडला।